फ्रेंड्स, अभी आप जो ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक पार्सल है और बेसिकली इस पार्सल के अंदर एंगल ग्राइंडर के में जो लगने वाला जो चैनसू आता है, खासतौर से लकड़ी काटने वाला, तो वो प्रोडक्ट इस पार्सल के अंदर है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पार्सल को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो एस सीरीज़ है वो हमें क्या क्या देखने को मिलती है और एस सीरीज़ में कोई पार्ट मिसिंग है या नहीं है, किस तरह से हम इसको असेंबल कर सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए बेसिकली शुरू करते हैं और इसका इसका जो प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप जो है इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ अनबॉक्स करने से पहले कि ये सिर्फ एस सीरीज़ है, यानी ये एस सीरीज़ आपकी तभी वर्क करेगी जब आपके पास एक एंगल ग्राइंडर हो, यानी आपके पास एक एंगल ग्राइंडर अलग से होना ज़रूरी है, क्योंकि एस सीरीज़ के साथ एंगल ग्राइंडर नहीं आता है, ये आपको अलग से लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों ही प्रोडक्ट के जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर दोनों ही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से ही आप इसको परचेज़ भी कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ और फिर देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ जो है वो मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फाइनली जो बॉक्स है वो आ चुका है बाहर। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक और इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो ब्लेड का जो साइज़ है वो है 11.5 इंच। तो बहुत बड़ी ब्लेड जो है मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत बड़ी ब्लेड लें, क्योंकि इसमें एक 16 इंच का भी आता है। तो जितने ज़्यादा बड़ी ब्लेड का आप लेंगे उतनी ही जो रिस्क है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप छोटी ब्लेड का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बेसिकली ये है तो एक जुगाड़ ही। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें कुछ इस तरह की एसेसरीज़ जो है वो देखने को मिलती है। तो ये है शायद एक सेफ्टी कवर, मेटल है। इसके बाद एक हैंडल, ये है पीवीसी का, फाइबर का। एक और केस, ये भी प्लास्टिक है। इसके बाद यहाँ पर एक पार्ट मिलता है हमें, ये मेटल है। कुछ और एक्सेसरीज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ फ्रेंड्स है, ये है इस जिसके अंदर जो चैन है वो रोटेट करती है। तो ये शायद चैन केस क्या कहते हैं इसको। और इसके ऊपर एक गियर लगा हुआ है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं ये रोटेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.5 इंच, और ये काफ़ी हैवी मेटल है, मतलब इसमें वेट है लगभग आधा किलो तो होगा ही। तो इसको साइड में करते हैं हम। इसके बाद यहाँ पर आता है एक चैन कवर, वो माफ़ कीजिएगा, एक चैन। और तो चलिए, और क्या मिलता है, एक कुछ इस तरह का एक स्क्रू है। क्या है ये हमें आगे पता लगेगा। तो कुछ यही एस सीरीज जो है इसके अंदर हमें देखने को मिली है। तो अब हम चलिए करते हैं इसको असेंबल और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको असेंबल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मुझे भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि इसको किस तरह से असेंबल करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे ट्राई करूँगा और कोशिश करूँगा कि हम जो है इसको सक्सेसफुल जो है असेंबल कर ले जाएं। तो सबसे पहले एंगल ग्राइंडर से हमें जो ये चकनट है इसको रिमूव करना होता है। तो इस चकनट की हमें ज़रूरत जो है वो बेसिकली नहीं पड़ती है, इस चकनट की शायद। फ्रेंड्स, इसके अंदर ये है एक गियर, जबकि एंगल ग्राइंडर में लगेगा। और ये है शायद एक वॉल, जो कि शायद इस प्लेट को, ताकि आसानी से जो है वो टाइट हो जाए। तो अब चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो सेट कर लेते हैं, वॉल को इसके अंदर। तो वॉल तो आराम से इस पे जो है वो लग गया है। और इसके बाद ये हमारा गियर को हम इस पर सेट करते हैं। गियर सेट हो चुका है। और इसके बाद जो ग्राइंडर का जो चेक नट है इसको हम इस पर लगाएंगे।
और लगाने के बाद इसको हम टाइट करेंगे। तो टाइट करने के लिए जो ग्राइंडर के साथ हमारा जो रिंच आता है उससे हम इसको टाइट कर लेंगे। टाइट हो चुका है ये। अब आई थिंक ये शायद इसका सेफ्टी गेज है। अब ये किस तरह लगेगा ये भी हमें देखना ही होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये अच्छी तरह टाइट हो जाए, क्योंकि यही एक मेन पार्ट है। नहीं तो अगर ये लूज़ हो जाएगा तो फिर आपकी जो ब्लेड है वो टूट सकती है और कोई डैमेज भी हो सकता है। तो ये जो है ये आपको आसानी से जो है इसको टाइट कर लेना है आराम से। सो फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह टाइट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देता है। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर बाकी के जो कवर हैं वो हम लगा कर देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इसके चेन गेज को। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है इसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो ये आता है कि हमको इस स्क्रूज़ में इस तरह के जो नट है इसको हम यहाँ पर जो है वो टाइट करना है। और टाइट करने के बाद लगभग इतना हम इसको यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कट बना हुआ है, तो इसको कुछ इस तरह से सेट करना है। बेसिकली इसका जो यूज़ है वो है चैन को लूज़ और टाइट करने के लिए। तो यहाँ पर आप चैन को लूज़ और टाइट कर सकते हैं। अब इसके बाद इतना होने के बाद हम चैन गेज को इसके ऊपर सेट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह सेट करना है। यहाँ पर आप ये जो दो होल देख रहे हैं, यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से इस पर सेट करना है। तो चलिए मैं इसको सेट करके दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ से आप जो है चैन को लूज़ और टाइट जो है वो कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। इसके बाद यहाँ इतना होने के बाद फ्रेंड्स, अब बात आती है चैन को इसके ऊपर सेट करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चैन है वो कुछ इस तरह से हमारा दिखाई देता है। और सेट करने के लिए आपको एंगल ग्राइंडर का इधर रोटेशन है, उधर सबसे पहले छोटा जो इसका जो दांत है यानी छोटा जो टीथ है वो सबसे पहले आगे रहेगा, उसके बाद बड़ा टीथ जो है रहेगा पीछे। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जिधर एंगल ग्राइंडर का रोटेशन होगा उधर चैन आपका जो है वो इस तरह से सेट होगा। तो चलिए मैं इसको सेट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये सेट होगा। तो सबसे पहले हम इसके ग्राइंडर के टीथ पे इसको सेट करेंगे यहाँ पर। इसके बाद चैन को आपको घुमा के देख लेना है कि चैन जो है वो ज़्यादा टाइट तो नहीं चल रही है या ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। यहाँ पर अगर लूज़ है तो टाइट कर लीजिए और हल्का सा अगर टाइट है तो लूज़ कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस कवर को इस पर सेट करेंगे। फ्रेंड्स, बेसिकली ये है एक तरह का सेफ्टी कवर। तो इसको भी हम हल्का टाइट करेंगे। इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ये फाइबर का होता है। इसका मेन पर्पज़ होता है सिर्फ सेफ्टी के लिए कि ताकि चैन हाथ में ना लगे, और बाकी से कोई वैसा विशेष रोल नहीं होता। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये क्रैक भी हो सकता है। और अब आपको यहाँ पर चैन जो है वो रोटेट करके देखनी है, चैन आराम से रोटेट हो रही है या नहीं। तो ये आपको जो है विशेष ध्यान देना है। चैन बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए, चैन बहुत लूज ना हो। और इतना होने के बाद फ्रेंड्स अब बारी आती है इसके हैंडल को लगाने की और इसके सेफ्टी गेज को लगाने की। तो चलिए मैं इसको भी लगाने के दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर के मेहनत के बाद मैंने फाइनली इसको जो है असेंबल कर लिया है। और इसके हैंडल को आप दो तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर चाहें तो यहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ये इसका सेफ्टी कवर है, इसको भी आप जैसा चाहें उस डायरेक्शन में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है
ऑयल, यहाँ पर आप टूटी ऑयल या बाइक का जो मोबिल ऑयल है आप इसको यहाँ पर रिफ़िल कर सकते हैं। और रिफ़िल करने के बाद आपको ये जो है आपको ये कैप यहाँ पर इसको फिलअप कर देना है, ताकि जब चैन आपकी रन करेगी तो ये इसको लुब्रिकेट का जो है वो काम करेगा। लुब्रिकेट से फ़ायदा ये होगा कि चैन की जो ब्लेड है वो टूटने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और काफ़ी स्मूथली जो है वो वर्क करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चैनसो को टाइट करने के बाद जो कुछ लुक है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करें जब अभी आप इसका यूज करें तो आप हैंड ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें। और कोशिश करें कि अगर आपके पास बाइक हेलमेट है तो आप हेलमेट का भी यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि भाई है तो ये एक तरह का जुगाड़। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉपरली इसी के काम के लिए जो है वो बना हुआ है, क्योंकि इसका यूज़ होता है एंगल ग्राइंडर के लिए और हम यहाँ पर एक जुगाड़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप आई होप आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए अब हम इसकी जो टेस्टिंग है वो करके देखते हैं कि ये कितना वर्क करता है, परफेक्टली वर्क करता है या फिर जो है इसका काम चलाओ एक तरह से काम करता है या फिर कैसा काम करता है। तो चलिए वो हम अभी आपको वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर आप देखें ये है एक लकड़ी का गोटा और हम इसकी जो है काट के इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं कि एंगल ग्राइंडर का जो जुगाड़ है वो किस तरह से वर्क करता है।